अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। पीसीबी चेयरमैन जो हमारे न्यूली अपॉइंटेड पीसीबी चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने है कि पीसीबी के अखराजात की तफसीलात तलब कर ली हैं एंड सालाना बजट को वो देखेंगे एंड प्लेयर्स की भी सैलरीज़ को वो देखेंगे और है कि जो आला हुकाम हैं उनकी भी सैलरीज़ को वो नज़रसानी करेंगे। और जो कोचेज़ वगैरह हैं, सुनने में आ रहा है कि कोचेज़ वगैरह या प्लेयर्स की भी सैलरीज़ में से कटौती हो सकती है, जो कि आई डोंट थिंक सही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कटौती क्यों करेंगे? आप अव्वल तो ख़ैर हमारे जो पिछले गए हैं ज़कात अशरफ साहब, उन्होंने तो ख़ैर बढ़ाया भी नहीं, वही पुराने उसमें है कि उन्होंने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। और अब है कि मोहतरम ये जो हमारे नए मोहसिन नकवी साहब आए हैं, ये आके कहते हैं कि हम कटौती करेंगे, तो आई डोंट थिंक ये सही है। वैसे ही ख़ैर आपने है कि लीग्स के लिए वो किया है, नहीं है कि अलाउ कर रहे हैं बहुत से प्लेयर्स को, एंड 4, 5, 6 मैचेस की ही जस्ट है कि एनओसी दी गई है। तो फिर क्यों इस तरह से हो रहा है? आई मीन मतलब वही बात है कि फ़ाइनेंशियली फिर प्लेयर्स को थोड़ा-सा लॉस होगा ही। और अगर तो आपको है कि लीग से रोकना है या एनओसी अगर आपको नहीं देना है, वेल एंड गुड, हम इसका बिल्कुल हिमायत करते हैं। बट आपको फिर प्लेयर्स की सैलरीज़ में से कोई कटौती नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको एक है कि डिसेंट अमाउंट उनको देना चाहिए, ताकि उनको कोई ज़रूरत ना पड़े ये जो भी ख़ैर लीग्स वग़ैरह होती हैं उसमें खेलने के लिए। सो ये चीज़ ख़ैर मुझे नहीं लगता सही है। अगर तो ऐसा कुछ हुआ तो डेफ़िनेटली प्लेयर्स बददिल हो जाएँगे या कुछ है कि बगावत भी हो सकती है। मतलब वही बात है कि जब आप है कि बढ़ाओ नहीं आप, लेकिन जब आप कम करोगे तो हर किसी को ख़ैर फ़ाइनेंशियली लॉस तो होगा ही। और ख़ैर इसके अलावा भी ख़बरें हैं हमारी जो एचबीएल पीएसएल की जो टिकटिंग वेबसाइट है, उसको उस पे भी कुछ साइबर अटैक हुआ है एंड है कि कुछ इस तरह की फ़ेक टिकट्स वग़ैरह भी है कि सेल की गई हैं। तो अब जो भी ख़ैर टेक्निकल कमेटी है वो एफ़िशिएंटली उस पे काम कर रही है एंड अब 1-2 दिन में जब भी है कि ये मसला हल हो जाएगा, इसके बाद है कि पीएसएल की टिकट उसकी टिकटिंग वेबसाइट पे आप को मतलब आप उस वहाँ से बाय कर सकेंगे। अभी है कि ये सिलसिला जो है वो रोक दिया गया है। सो और भी ख़ैर इसके अलावा ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि भई सलमान बट साहब ने मोहसिन नकवी को हवाले से बहुत ही है कि अच्छे अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल किया है कि भई वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो अच्छा करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एंड इट्स नॉट नेसेसरी। उन्होंने कहा कि भई कोई क्रिकेट को समझने वाला आएगा तो ही होगा, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत होती है एंड ऑल समथिंग उन्होंने इसी तरह की बातें की हैं। एंड कैप्टनसी के हवाले से भी उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ हर वर्ल्ड कप के बाद कैप्टन बदल जाता है, तो ये सही नहीं है एंड शाहीन को थोड़ा टाइम देना चाहिए एज़ कैप्टन। एंड टोटली हम एग्री करते हैं। कल ये खबरें गर्दिश कर ही नहीं थी कि शायद बाबर आज़म को दोबारा कैप्टन बना दिया जाएगा। तो हमने यही बात की थी कि भई ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं होगी, पाकिस्तान के हक़ में भी, टीम के हक़ में भी। वही है कि जब एक बाबर आज़म चले आ रहे थे तो आपको पहले ही उनको नहीं हटाना था, अब हटा दिया है, वो शाहीन और शान को बना दिया है, तो फिर आई डोंट थिंक सही है। इससे मज़ीद है कि और भी जो प्लेयर्स हैं उनके भी खिलाफ बगावत होगी। अगर तो ख़ैर अगर आपके माइंड में ये चल भी रहा है कि आपको बाबर को कैप्टन बनाना है, तो फिर उसको फुल अथॉरिटी दी जाए, उसको फुल बैक किया जाए, फुल सपोर्ट किया जाए, ताकि कोई रिवोल्ट ना हो उसके अगेंस्ट। और मतलब तमाम प्लेयर्स मालूम है कि भई हम हारे या जीते यही हमारा कैप्टन रहना है। तो फिर आई डोंट थिंक कि फिर रिवॉल्ट के चांसेस थोड़े कम होते हैं। बट अगर आपने इस तरह से किया कि शाहीन को हटा के बाबर को दोबारा कैप्टन बना दिया, तो फिर तो आपकी टीम का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क होने वाला है। ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। शाहीन के कॉन्फिडेंस के लिए ऑब्वियसली सही नहीं होगा एंड है कि मज़ीद भी है कि प्लेयर्स में ये ख्वाहिश जागेगी कोई हम भी है कि कैप्टन बन सकते हैं या हम भी कुछ इस तरह की है कि रिवॉल्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। यानी आप कैप्टेंसी आपको वर्ल्ड कप तक तो शाहीन को ही रखना चाहिए। इसके बाद अगर है आप कुछ सोच सकते हो तो सही है, वरना अभी तो ख़ैर वर्ल्ड कप तक आपको शाहीन को ही रखना चाहिए और टेस्ट क्रिकेट तो अभी हमें खेलनी ही नहीं है। तो शान के हवाले से फिर मज़ीद है कि देर से हम फ़ैसला कर सकते हैं। और भी ख़ैर जो अंडर 19 सेमीफ़ाइनल होने जा रहा है, हमारी जो टीम है अंडर 19 की टीम वो पहुंच चुकी है माशाल्लाह सेमीफ़ाइनल में और है कि ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करेगी एंड उसके हवाले से भी खैर कल ही खैर वो मैच है और नेक तमन्नाएं हमारी डेफिनेटली हमारी टीम के साथ हैं कि नॉकआउट स्टेजेस में टीम ऑस्ट्रेलिया का जो रिकॉर्ड है, चाहे वो कोई भी लेवल की टीम हो, बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। बट हम भी खैर इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। हमारे भी बहुत से प्लेयर्स फॉर्म में हैं, कुछ प्लेयर्स पे ड्यू भी है परफॉर्मेंसेस। शाज़ेब खान इज़ माइंड ब्लोइंग, आई थिंक 65 प्लस की एवरेज से उन्होंने रन्स बनाए हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट। ओपनिंग बैटर हैं ये पाकिस्तान की टीम के एंड इसके अलावा साद बेग ने अच्छी थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छी करी है परफॉर्मेंसेस। 2 मैचेस से वो नहीं चल सके तो उन पे भी ड्यू हैं। अज़ान अवीज़ की खैर जस्ट एक ही आई थिंक 50 आई है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो है कि उन पे भी काफ़ी ज़्यादा ड्यू है क्योंकि अज़ान अवीज़ इज़ अ ग्रेट बैटर। मुझे खैर उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है अज़ान अवीज़ ने अपनी बैटिंग से। बहुत से लोग बात करते हैं साद बेग की, शामिल हुसैन की भी बात होती है क्योंकि वो थोड़े से एग्रेसिव बैटर हैं। बट आई थिंक अज़ान अवीज़ इज़ अ प्योर क्लास
तो इंशाल्लाह खैर उम्मीद है कि अज़ान नवीस पे भी क्योंकि परफॉर्मेंसेस ड्यू हैं तो इंशाल्लाह वो भी है कि सेमीफाइनल में परफॉर्मेंसेस दें। एंड है कि सादबिक एज आई सेड इज़ गोइंग फिनोमिनल एज़ कैप्टन एज़ विकेट कीपर और है कि एज़ बैटर भी इंशाल्लाह। तो लेट्स होप कि वो भी अच्छे परफॉर्मेंसेस दें। अरफात मिन्हाज ने भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं टीम में, तो उनसे भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। अहमद हसन, शामिल हुसैन एज आई सेड कि भाई इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं, अगर तो वो चल गए तो फिर वही बात है कि मैच सिंगल हैंडेडली है कि वन साइडेड भी कर सकते हैं क्योंकि अच्छा हार्ड हिटर है। एंड इसके अलावा उबैद शाह इज़ माइंड ब्लोइंग एंड मोहम्मद ज़ीशान पे खैर परफॉर्मेंसेस उन पे भी ड्यू हैं। लास्ट मैच में आई थिंक एक ही विकेट या उन्होंने फाइनल विकेट ली थी और है कि पाकिस्तान मैच जीत गया था। बट है कि स्टिल है कि उन पे परफॉर्मेंसेस ड्यू हैं जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी अंडर 19 एशिया कप में, उस तरह की परफॉर्मेंस अभी तक नहीं आई है अंडर 19 वर्ल्ड कप में। सो लेट्स होप कि पाकिस्तान की पूरी टीम इंशाल्लाह कलेक्टिव एफर्ट दे और है कि कल सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे के भारत से मुकाबला करे फाइनल में और उसको भी जीते, उसमें भी फतह याब हो इंशाल्लाह, आमीन। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफ़िज़।